दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाला ट्विस्ट वाकई दर्शकों को हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां कई छुपे हुए सच बाहर आने लगेंगे। और इस बार सारा मामला घूमता है प्रार्थना, शिवांश और बुआ माँ के इर्द गिर्द। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रार्थना ने आखिरकार शिवांश का घर और उसका साथ छोड़ दिया है। यह फैसला उसने हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे वो दर्द और मजबूरी है जो बुआ माँ ने पैदा की। बुआ माँ ने प्रार्थना को भावनात्मक रूप से इस कदर तोड़ दिया कि उसने खुद को शिवांश के लिए बदनसीब मान लिया। उन्होंने प्रार्थना को यह कहकर समझाया कि उसके होने से बार बार शिवांश की जान खतरे में पड़ती है, और अगर वह सच में शिवांश की भलाई चाहती है तो उसे उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। यही सोचकर प्रार्थना ने न सिर्फ घर छोड़ा बल्कि डिवोर्स भी दे दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब प्रार्थना अपने घर वापस पहुँचती है। वहाँ उसकी नकली माँ, जो उसे असली बेटी जैसा प्यार कभी नहीं देती, उसका मजाक उड़ाने और ताने मारने लगती है। वह न सिर्फ प्रार्थना के फैसले को गलत ठहराती है, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मन भी बना लेती है। अब ये नकली माँ प्रार्थना को लेकर सीधे शिवांश के घर पहुंच जाती है। वहां आकर वह कहती है कि वो अपनी बेटी को उसका हक दिलवा कर रहेगी, और इसी बहाने वह शिवांश से एलुमनी यानी गुजारा भत्ता मांग लेती है। यह सुनकर शिवांश हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी प्रार्थना लालची नहीं है। वह पैसे के लिए कभी भी अपना सिर नहीं झुका सकती। शिवांश को शक होता है, इसलिए वह सीधे प्रार्थना से पूछता है, क्या सच में तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? और चौंकाने वाली बात यह कि प्रार्थना मजबूरी में हाँ कह देती है। यह सुनते ही बुआ माँ और सोनालिका मौके पर आग में घी डालने का काम करती हैं। वे शिवांश से कहती हैं, देखा, जिसे तुम मासूम और भोली समझ रहे थे, वह असल में पैसों की भूखी है। डिवोर्स के बाद मुंह खोलकर पैसे मांगने आ गई है। असलियत यह है कि प्रार्थना दिल से ऐसा नहीं चाहती। वह अपनी नकली माँ के दबाव में आकर यह सब कर रही है। उसकी जिंदगी में न तो कोई अपना स्टैंड है, न वह अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ पा रही है, और न ही इस झूठी माँ के खिलाफ कुछ कह पा रही है। इसीलिए आज वह खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रही है। शिवांश प्रार्थना की हालत देखकर तय कर लेता है कि जितने पैसे वह मांगेगी उतने वह दे देगा। लेकिन जाने से पहले वह प्रार्थना से आखिरी बार सवाल करता है, डिवोर्स का असली कारण बताओ। तुम्हें मेरी कसम है। कसम के दबाव में आखिरकार प्रार्थना सच्चाई का एक हिस्सा बता देती है और बुआ माँ का नाम ले लेती है। यह सुनते ही शिवांश के होश उड़ जाते हैं। अब उसे लगने लगता है कि कहीं उसके रिश्ते को तोड़ने की असली वजह घर के अंदर ही न बैठी हो। लेकिन बुआ माँ भी चालाकी में माहिर हैं। उन्हें अंदेशा हो जाता है कि उनकी पोल खुल सकती है, इसलिए वह एक नया ड्रामा रचती हैं। वह कहने लगती हैं कि वे इस घर में अब नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने ही प्रार्थना और शिवांश को अलग करने की योजना बनाई थी। वह अपने इस कृत्य को प्यार और फिक्र का नाम देती हैं। मैंने यह सब सिर्फ शिवांश की भलाई के लिए किया। मुझे डर था कि प्रार्थना उसके लिए बदनसीब है और उसकी जिंदगी खतरे में डाल रही है। इतना ही नहीं, बुआ माँ रो रो कर माफी भी मांगने लगती हैं, ताकि बाकी लोग उनकी